पहली नजर में तुम दिल को छू गए, जैसे खामोशी में सपने बोल गए। हल्की सी मुस्कान, धीरे सा असर, तुम आए तो बदल गया मेरा सफर। तुम्हारी बातों में मीठा सा जादू है, हर पल तुम्हारा दिल को समझाऊं पर मानता नहीं, तुम बिन एक लम्हा गुजरता नहीं। शायद इसी को कहते हैं fall in love, दिल उड़ रहा है जैसे ऊपर अब। तुम पास हो तो दुनिया हंसी लगे, हर दुआ में बस तुम ही तुम रहे। सुपरवाइजर सो, आपको जो ठीक नहीं लगता तो आप इस बार पूछताछ का हिस्सा ना लीजिए। श्री फिल और मैं एक दूसरे की निगरानी कर लेंगे। तो क्या आपको अभी मुझ पे शक है? आपको ऐसे काम में मजा नहीं आता। श्री फिल, चलिए। सर, ठीक है। ऑफिसर सू, बैठिए। शीफिल, शीफिल। कमांडर टैन, हम मिस मू को वापस ले आए हैं। अब हमारे पास सबूत है। आपका क्या मतलब है? शिव कहाँ है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उनको आराम करने को कहा। लेकिन आप जब गाड़ी से उतरे थे तो मैंने देखा था सुपरवाइजर शिव बिल्कुल ठीक थे। कमांडर टैन, आप हमारे वापस आने का इंतजार कर रहे थे तो आप घबरा रहे हैं? हाँ? नहीं, मैं तो बिल्कुल बेकसूर हूँ। जब आपको हथियार ही नहीं मिले तो आपको मुझे छोड़ना ही होगा। आपको लगता है हमें हथियार नहीं मिले? हमें मुंह को वापस नहीं लाना पड़ता अगर हथियार नहीं मिलते। मिस मू ने हमारे सामने सब कुछ कबूल लिया है। कमांडर टैन, अब आपका एक ही रास्ता है कि आप हमें सच्चाई बताएं। मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ है, तो वो औरत वांग पिंग भी नहीं थी। ऑफिसर सो, मैं आपके साथ सच्चाई से पेश आया हूँ। मुझे हथियारों के बारे में कुछ भी नहीं पता। कोई खुल्ले म खुल्ला मुझ पे इल्जाम लगा रहा है, और आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप बस यही चाहते हैं कि मैं वो गुनाह मान लूं जो मैंने किया ही नहीं। तो फिर अभी आप घबराए क्यों थे? मैं नेचुरली घबराया था, और जैसा कि आप जानते हैं मैं अभी वांग क्वीन से लगा हुआ हूँ। मैं नहीं जानता वो मेरे खिलाफ जाएगी या नहीं जाएगी। मेहरबानी करके उसकी बातों पे यकीन ना। वो सिर्फ मुझ पे इल्जाम लगाना चाहती है, इसलिए आप घबराए थे? मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। अगर आप ऐसी औरत के साथ होते ना तो आप भी घबराते। मुझे बस यही जानना है कि उन्होंने आपसे क्या कहा। मैं आपको नहीं बता सकता। क्या आप वांग क्वीन को यहां ला सकते हैं ताकि मैं आमने सामने उससे बात कर सकूं? आपको अभी भी मुझ पे शक है? आप उसे यहां लाएं, फिर मैं आपके सामने अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगा, ठीक है?
कमांडर टैन, हमें घाट पर हथियार नहीं मिले थे और मिस मू की गवाही हम इसे संदर्भ की तरह इस्तेमाल करेंगे और इसे मान्य सबूत नहीं मानेंगे। अच्छा, मैं आखिरी रिपोर्ट कल सुबह बीजिंग भेज दूंगा मिलिट्री गवर्नर पे के आदेशों के लिए, और फिर आप पर से शक दूर हो जाएगा। ठीक है ऑफिसर जो, मुझे आप पे स्टाफ भरोसा ऑफिसर है। जो, अब लेकिन तो एक आपको बात राहत है, महसूस होनी अगर वांग चाहिए। क्विन फिर से मुझ पे इल्जाम मैंने लगाने की आपको कहा कोशिश था, करे तो उसे कुछ सच्चे दिन के लिए आदमी को जेल किसी में जात बंद का कर डर नहीं लगता। नहीं, हाँ, उसे सावधान हमेशा के रहने लिए में बंद कर कोई दे ताकि वो नुकसान मुझे नहीं। परेशान ही ना कर सके। ये जानकर कि मिस मो ने उनके खिलाफ गवाही दी है, कमांडर टन बिल्कुल भी गुस्से में नहीं आए और उन्होंने कहा कि मिस मो को कुछ और दिन के लिए बंद रखें ताकि वो उन्हें और परेशान न कर सके। कहते हैं औरतों को समझना मुश्किल है, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि मर्द भी औरतों से ज्यादा बेरहम हो सकते हैं। तो ये कैसा हुआ? क्या कोई निर्णय हुआ? चलो चले, अंदर जाओ। ये सब क्या हो गया? हाँ? जल्दी करो। एडजुटेंट शू, मुझे जानकारी मिल गई है। आज सुबह स्टाफ अफसर जो ने आखिरी रिपोर्ट पेश की है और निर्णय यह है कि टाइम्स बेकसूर है। जवाब आने के बाद वो उन्हें छोड़ देंगे। जुनिची यामाशिते कहाँ है? कहते हैं श्री यामाशिते के ठिकाने को कल रात ही ढूंढ लिया गया है और उन्हें बंद कर दिया गया है। बहुत से जापानीज लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उसमें सेक्रेटरी हासेगावा भी है। जुनिची यामाशिता खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। इतने पुख्ते सबूतों के बाद भी टाइम्स बच गया। हम इतने करीब थे। बीजिंग से जवाब आने से पहले हमारे पास अभी भी एक मौका है। जांच टीम को हथियार मिल गए हैं और जल्दी टाइम्स ऑनलाइन का जुर्म साबित कर दिया जाएगा। कोई फायदा नहीं है अगर तुम इकरार ना भी करो। जब वो जुर्म साबित हो जाएगा तो मैं क्या मायने रखूं? और मुझे तो डर है कि तुम्हें कुछ भी मिलेगा ही नहीं। हाँ, लगता है तुम तब तक नहीं मानोगी जब तक बिल्कुल मर नहीं जाती। शो बोजुन को सच में मजबूर किया गया होगा, तभी तो उसने तुम्हें यहाँ भेजा है। तुम मेरे जैसी एक मामूली औरत को नहीं संभाल पाई तो चाचा को क्या संभालोगे? अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद कर दो। मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा सख्त हो और जिद्दी भी हो। तो क्या हमें कुछ और उकसाने वाला ट्राई नहीं करना चाहिए? हाँ? सुनो रिक्शा वाले, इधर आओ। चाइनीज
चाइनीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ले चलो। अरे रुको रुको, ये चाइनीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रास्ता नहीं है। मिस्टर यामाशिता, मू वांकिंग ने हमें फंसाया और हमारे सारे आदमी गिरफ्तार हो गए। हमें तुम्हारी मदद चाहिए मू वांकिंग को इसका दाम चुकाने के लिए। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। तुम आखिर मेरे साथ करना क्या चाहते हो? हाँ, तुम मुझसे करवाना क्या चाहते हो? हाँ, डरो मत, ये तुम्हारा पहली बार है मॉर्फिन ट्राई करने का और थोड़ी देर में तुम आदत डाल लो। वैसे तुम्हें थोड़ी देर में बेकमाल एहसास होने वाला है। आओ। मॉर्फिन? हाँ, अफीम की तुलना में यह ज्यादा आदत डालने वाला है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें जो आज खुराक देने वाला हूँ वो बिल्कुल जानलेवा नहीं है, बस थोड़ा सा दूं। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। इसे पकड़ कर रखो। ऐसा मत करो। तुम एक नंबर के कमीने हो। तुम एक घटिया इंसान हो, जानवरों से भी बढ़कर हो तुम। तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए, जांच टीम जल्दी पहुंच जाएगी। अगर तुम उन्हें खुद बताओगे कि तुमने अपनी आंखों से देखा टांग स्वालिन की इनकलाबियों से मिली भगत, तो मैं तुम्हें तुरंत छोड़ दूंगा। ऐसा तुम्हारे सपनों में भी नहीं होगा। तुम अब भी जिद्दी हो। आधे घंटे बाद मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि जहन्नुम कैसा होता है। मिस मो, अच्छी खबर है, मिस्टर शू ने अभी फोन किया। उन्होंने कहा बीजिंग से जवाब आ गया और कमांडर 10 बिल्कुल ठीक है। तो क्या जापानीज लोग गिरफ्तार हो गए हैं? कल रात स्टाफ अफसर जो ने अपने आदमियों को कहा कि कंपनी बंद कर दे और उनमें से बहुत से गिरफ्तार हो गए हैं। जिंची यामाशिता के सेक्रेटरी हासेगावा भी शामिल है, लेकिन जिंची यामाशिता भाग गया है। वो भाग गया? तो मू वांटिंग कहाँ है? मैंने अपने आदमियों को ध्यान देने के लिए कहा है, वो जैसे उसे देखेंगे वो हमें बता देंगे। आ रहा हूं। मिलिट्री गवर्नर का जवाब आ गया है, उनका आपसे शक दूर हो गया है और अब आप जा सकते हो। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। आपका स्वागत है, और मैंने ये आपके लिए नहीं किया था। जू कहाँ है? क्या वो मुझसे मिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा? अच्छा वो सर स्टाफ ऑफिसर जो ने आदेश दिया है कि कमांडर 10 को यहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक नया गवाह सामने आया है। स्टाफ ऑफिसर जो ने नए गवाह की पूछताछ करने के लिए दौड़कर चले गए। नया गवाह कौन है? ये मिस गु युएशेंग है। वो कहाँ है? आज कितनी सवारियां हैं? क्या तुमने इसे देखा है? हाँ मुझे याद है, मैंने उसे जाओबी होटल में जाते देखा। चलो यहां से। जल्दी करो, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। तो खुदारा मेरी मदद करो, मैं तुमसे जांच भीख टीम मांग। जल्दी यहाँ पहुंच जाएगी। अगर तुम कहोगी तुमने अपनी आंखों से खुद देखा है इनकलाबियों के साथ उसकी मिली भगत, तो मैं तुम्हें तुरंत छोड़ दूंगा। हाँ ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, मेरी मदद करो बस।
कुछ भी पूछने से पहले मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा संभलने के लिए। तुम इससे बहुत आसानी से बच सकती थी। योशुआ, ये क्या हो गया? बताओ मुझे, ये किसने किया? तुम आ गए हो। मैं तुम्हारे हर सवाल का अब जवाब दूंगी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। योशियांग, योशियांग, अपनी आंखें खोलो, मुझे देखो। तुमने वादा किया था मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। योशियांग, यूशांग, 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 ये किसने किया? मुझे भी जानना है आखिर ये किसने किया। क्यों? तुमने उसकी हिफाजत क्यों नहीं की? क्यों? किसने किया? किसने किया? किसने किया? मुझे नहीं पता कि वो कैसे ऊपर वाले कमरे से नीचे गिर गई। इसे यहाँ कौन लेके आया था? कुछ अफसर। वो कैसे दिखते थे? कौन सी जुबान बोलते थे? एक अफसर और 2 सिपाही थे। वो यूए चैंग की बोली बोलते थे। उसके साथ ऐसा क्यों किया? क्या उसने तुझे कुछ गलत कहा था? मैं पूरी रात उसे ढूंढता रहा और मैं उसके बहुत ज्यादा करीब था। मैं बहुत करीब था। मैं बहुत ज्यादा करीब था।
डरो मत, चलो घर चलें। मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। चलो चलें, चलो घर चलें। वो कैसी हैं और इसके इंतजाम करते हटो, हैं। हटो मेरे सामने से। सुपरवाइजर सू, कुल 12 शख्स गिरफ्तार किए गए और जुनची अमशिता भाग गया। हम उन्हें कंसल्ट भेजने जा रहे हैं जापान वापस भेजने के लिए। कृपया पुष्टि करें। रिकॉर्ड कीपर ने कहा मू वांकिंग ने एक डॉक्यूमेंट देखा और जब वो हमारे साथ बात कर रही थी मू वांकिंग चली गई। वो यहाँ 5 मिनट से वो भी कम जरूर रही। यहाँ पूरी तैयारी के साथ आई हो गई। मुंह मांटिंग अभी यहाँ से कौन सा डॉक्यूमेंट जी। लेकर गई है? क्या यहाँ हाँ। इसकी एक बैकअप जी। कॉपी पड़ी है? अभी पुलिस को कॉल करें और बताइए कि हानको की फैक्ट्री को तबाह करना चाहता है। गाड़ी थोड़ी और तेज चलाइए। ठीक है। कमांडर 10, वांग क्विंग कहाँ है? जिसमो हांगकू रोड की गैस फैक्ट्री में चली गई। जरा तेज चलाइए। मिस्टर यामाशिता, आप पाइप्स क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या तुम टैन श्वानलिन और मू वांकिंग को तबाह नहीं करना चाहती? मैं अभी भी उसे करने में मदद कर सकता हूँ। देखो, ड्राइंग के हिसाब से ये वही है। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? बिजली चली गई है। इसको अपने पास रखो और मैं स्विच बॉक्स चेक करके आता हूं। जब तुम मरना ही चाहती हो तो मुझे तुम्हारी मदद करने में खुशी होगी। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इससे बिना किसी नुकसान के निकल जाओगे। अब हार मान लो। तुम अभी भी इसी औरत की मदद कर रहे हो। इसी के बाप ने तुम्हारे बाप को मारा था, याद है ना? अगर
तुम मर्द हो तो इसे मार देना चाहिए तुम्हें। तुम वही हो जिसे मैं मारूंगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे नहीं पता कि तुमने ही सेर्गे को खरीदा था? क्या ये वही है? ये कौन है? वो कहते हैं वो इसे नहीं जानता। मुझे सच जानना है। मुझे आर्मर स्क्वाड में सेर्गे के पुराने साथी मिले थे और उन्होंने मुझे बताया कि जैंगपो में उनका सामना जापानी डाकुओं से हुआ था जो डम बुलेट इस्तेमाल करते थे, और उनका सरदार वही फौजी था जिसने सेर्गे से रूस जापान वार में लड़ाई की थी। और तू वही फौजी है, जंगची यमाशिता। मालूम पड़ता है तुम पूरे वक्त मेरे सामने नाटक कर रहे थे। बिल्कुल सही, मैंने बस तेरी ही चाल तुझ पे इस्तेमाल किया। मैंने सोचा था कि तुम्हें कुछ दिन और जीने दूं, लेकिन जब तुम खुद ही मरना चाहते हो तो मैं भी अपने सारे हिसाब चुका दूंगा। जब तक तुम्हें सब कुछ पता चल गया तो मैं देखता हूं क्या तुम मुझे मार सकते हो। गोली मत चलाओ, नहीं तो हम सभी यहां मर जाएंगे। तुम्हें मारने के लिए मुझे गन की जरूरत नहीं। वान किंग, उसे मुझे दे दो। क्या तुम जानती हो वो जापानीज तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है? वो इस गैस फैक्ट्री को जलाना भी चाहता है। बिल्कुल मुझे पता है, मुझे पता है इससे मुंह खानदान तबाह हो जाएगा और तुम और श्वानलीन भी नहीं बचोगे। क्या तुम सच में बेवकूफ हो? तुम अपनी नफरत के बल पर पूरे शंघाई को खतरे में डालना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, अगर तुम ना होती तो मुझसे कुछ भी छीना नहीं जाता। अगर तुम ना होती तो मेरी माँ की मौत नहीं होती।
अगर मैं अपनी नफरत के लिए शंघाई भी तबाह कर दूं तो यह भी काम पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, लाओ ये मुझे दो। नहीं दूंगी मैं, छोड़ो मेरा। हिलो मत, हिलो मत, हिलो मत। वन किंग, मैंने कहा छोड़ो मेरा, छोड़ो, मैं वापस नहीं करने दो। मुझे तुमसे बदला लेना है और मैं लेकर रहूंगी। मैंने कहा छोड़ो भाई मेरा। शाफ्ट खोलो। वांग किंग, चलो मेरे साथ आओ। मुझे नीचे उतारो, उतारो मुझे नीचे। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मुझे छोड़ो। क्या तुम मुझसे दूर नहीं होना चाहते? हो जाओ ना मुझसे दूर। अब क्या है तुम्हें? मैंने कहा दूर रहो मुझसे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे कुछ भी मत छुपाया करो, मुझे अकेला मत छोड़ो करो। ठीक है, रियली सॉरी। ये चांदी का बैंडेड महंगा नहीं है, लेकिन मेरे लिए यही सबसे कीमती चीज है। मेरी सबसे कीमती चीजें यहाँ है और इसलिए मैं जरूर वापस आऊंगा। इसे तुम ही रख लो, तुम इसे हमेशा के लिए रख सकते हो, ठीक है? ये चांदी का पेंडेंट तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, ठीक है?
जल्दी करवाओ। हाँ, जल्दी तेज करो, चलो चले। ये क्यों मर गई? शू भुजंग ने किया। सब मेरी गलती है। मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए थी। क्या तुम जानती हो, यहाँ आते टाइम मैं सच में बहुत डरा हुआ था। मुझे पहले इतना डर कभी नहीं लगा। मुझे डर था कि शायद मैंने बहुत देर कर दी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता। हमने सब कुछ सोचा, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि शो बोजुन मिस गो को मार डालेगा। मुझे लगता था मैंने बहुत अच्छे से छुपाया है। तुमने कैसे भांडा फोड़ दिया? जब उस दिन मैंने घर आकर तस्वीर देखी, मुझे एहसास हो गया था कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। क्या इस फौज की सेना ने जियांगपू में किसी से लड़ाई की थी? हाँ, हमारा कुछ डाकुओं से सामना हुआ, लेकिन किस्मत से कुछ नहीं हुआ। डाकुओं? क्या वो सिपाही नहीं? हमने स्कॉट को माल की हिफाजत के लिए रखा गया था। वो सिपाहियों से नहीं लड़ते। मुझे माफ कर दो उसके लिए। मैंने जो भी तुम्हें गलत बोला। मुझे पता है तुमने झूठ बोला क्योंकि तुम्हें मेरी फिक्र है, और मैं बहुत खुश हूं कि तुमने उस वक्त झूठ बोला था। लेकिन तुमने माल कैसे बदल दिया? तुम उस दिन बिना गुड बाय के ही चले गए थे मेरे घर के फोटो एल्बम देखकर। तो मुझे लगा कि शायद मू वांकिंग ने इसके साथ छेड़छाड़ की है। फिर मैंने उस दिन से उस पर नजर रखना शुरू कर दी। मुझे उस दिन पता चला कि वो यामाशिता के सेक्रेटरी से छुप छुप के मिलते थे। फिर मुझे पता चला कि वो मुझ पर वार करने की कोशिश करेंगे, और वैसा ही हुआ। उन्होंने मू खानदान के एक गोदाम में वेस्टर्न मेडिसिन छुपा दी। मुझे डर था कि इल्जाम तुम पर आएगा, लेकिन मुझे इस बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि तुम इतनी खतरनाक हालत में हो जब तक मुझे मिस्टर लियू ने कॉल नहीं की थी। फिर इन सब से छुटकारा पाने के लिए मेरे जहन में एक ख्याल आया, और फिर मैं भेस बदल कर घाट पर पहुंच गई। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने एक गिरोह को उस सारे हथियारों को उतारते देखा। हाँ, हाँ, चलो। हाँ, संभल के। उस वक्त को अपने हाथ में करने के लिए मैंने गोदाम नंबर 6 को गोदाम नंबर 9 की नंबर प्लेटों से बदल दिया। मुझे डर था कि वहां का कर्मचारी जब उनका दरवाजा खोलेगा तो हम पकड़े जाएंगे, लेकिन हम तो भाग्यशाली थे क्योंकि उस दिन मैनेजर नशे में था और मैंने फोन करके दूसरे मैनेजर को भेज दिया।
और मैंने नंबर 6 की और नंबर 9 की चाबी भी बदल दी। सर, आपके लिए दरवाजे पर एक डिलीवरी है। क्या? उसके बाद वहाँ स्टाफ ऑफिसर जो के हाथ में पहुंच गए। नशे में धुत मैनेजर उन्हें गोदाम नंबर 9 ले गया। दरवाजा खोलो, गोदाम नंबर 6 का दरवाजा। उसके बाद जब गोदाम नंबर 9 की जांच पूरी हुई, फिर मैंने हथियार गोदाम नंबर 6 से हिलाकर चाबी वापस रख दी। और उसके बाद मैंने डिलीवरी नोट पर जापानीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नाम भी लिख दिया। कृपया फॉर्म भरते हैं। और फिर मैंने मिस्टर मू को उससे वेस्टर्न मेडिसिन वाले क्रेट में रखने के लिए कहा, ताकि वो खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ले। क्या तुम जानती थी? यह सब बहुत खतरनाक था। क्या होता अगर वो मैनेजर नशे में ना होता तो? लेकिन दुश्मन के साथ मिल बैठना ये एक घिनौना जुर्म है, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। और वैसे भी मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? जान भी देनी पड़ी तो दे दूंगी तुम्हारे लिए। तुम भी तन्हा थे, मैं भी तन्हा था, खामोशियों का एक रिश्ता सा था। भीड़ में रहकर भी खो गए थे हम, दिल के शहर में अंधेरा बसा था। फिर एक दिन तुम यूं सामने आए, जैसे सर्दी में धूप मुस्कुराए। तुम भी तन्हा थे, मैं भी तन्हा था, मिलके लगा जैसे घर मिल गया। कुछ पल के लिए ही सही, मगर दिल को जीने का सबब मिल गया। बातें तेरी अब भी याद आती हैं, रातों को चुपके से रुलाती हैं। हाथों से हाथ जो छूता तेरा, सांसें भी मुझसे रूठ जाती हैं। तुम भी तन